ईरान ने जदीद मिसाइल दागना शुरू कर दिए और ये जो अल-फतह मिसाइल है ये बहुत रफ्तार से जाते हैं। इससे पहले जो ईरान ने मिसाइल चलाए वो और तरह का स्टॉक था और अब वो अपने जदीद तरीन मिसाइल चला रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल है उनके पास, बैलिस्टिक मिसाइल है उनके पास, और ये बड़े खौफनाक मिसाइल हैं। इनकी तादाद मैंने आपको कल बताया कि अमेरिका और इसराइल का मानना है कि ये 2-3 हज़ार से लेकर 5,000 तक है। तो ये बहुत बड़ा जखीरा है मिसाइलों का और ये किसी भी मुल्क को पूरी तरह तबाह करने की सलाहियत रखता है, या उनकी दिफाई सलाहियत को, या बहुत सारी उनकी बिल्डिंगों को, या माली नुक्ता नजर से उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। पूरे शहरों को ये मलियामेट कर सकता है, मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा। तो ईरान जो है वो अभी इनको दाग रहा है। ईरान ने अब तक कहां कहां पे अटैक किया है, कितने मुल्क ऐसे हैं जिनकी फैसिलिटीज पे ईरान ने अटैक किया, ये बहुत अहम डाटा है। 11 ममालिक हैं जहां पे अमरीकी, फ्रांसीसी और बरतानवी एसेट्स को या मिलिट्री असासों को ईरान ने निशाना बनाया। इसराइल पे तो वैसे ही अटैक किया हुआ है। सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, कुवैत में, उर्दन में, इराक में, बहरीन में, ओमान में, शाम में, तराबलस यानी साइप्रस, यहाँ पे तराबलस जो है साइप्रस ये बरतानिया की जगह है, तो आप बरतानिया समझे इसको। तो यहाँ पे अभी तक ईरान ने लगातार अटैक किए। ईरान का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया क्योंकि अमेरिका ने कहा जी उनके 3 फौजी अभी तक मारे गए हैं और काफी सारे जख्मी हुए हैं, लेकिन 3 फौजियों के अमेरिका ने कहा कि 3 फौजी हमारे, जबकि ईरान की तरफ से जो दावा सामने आया वो ये है कि 560 अमरीकी फौजी हमने मार दिए। अब इसमें सच बात क्या है इसके बारे में तो हमें अंदाजा नहीं है, क्योंकि जंग में सबसे पहला कत्ल सच का हो जाता है और झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रोपेगेंडा एक हथियार है ना, प्रोपेगेंडा जंग का, तो उसको सब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका अपना नुकसान छुपाएगा और ईरान जो है वो नुकसान ज्यादा बताएगा। तो 560 फौजी ईरान कह रहा है जनाब के मार दिए गए। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें अल जजीरा बता रहा है कि कहां कहां पे कितने लोग मारे गए, और ये रिपोर्ट आज सुबह तक की है और हर सुबह ये रिपोर्ट अब आया करेगी। लबनान के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर जहां पे जानी नुकसान हुआ है, 555 अफराद ईरान के अंदर सुबह तक जो है वो जाँ बहक हुए हैं। इनमें बच्चियां मासूम स्कूलों की थी। रजा पहलवी को देखिए ईरानी क्यों तस्लीम करेंगे। मैं एक बात आपको बताता हूं, रजा पहलवी वो ये चाहता है कि वो ईरान पे आकर हुकूमत करे, लेकिन ईरानी उसको तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान की कौम किसी और तरफ निकल गई है, वो बहुत पीछे रह गया। रजा पहलवी ने जो ट्वीट किया, जो बयान दिया, उसने कहा कि 3 अमरीकी फौजियों की शहादत के ऊपर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, ये रजा पहलवी ने कहा। अब इस पे तो ईरानी कौम खुश नहीं होगी, वो तो नफरत करेगी, क्योंकि वहां पे सैकड़ों बच्चे कत्ल हो गए हैं, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं ईरान में, सिविलियन मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला। और दूसरी तरफ उसने ये स्टेटमेंट दिया। तो रजा पहलवी को पूरा का पूरा जो अवामी नुक्ता नजर से या ईरानी अवाम के ऊपर उसका भरोसा नहीं है। उसका भरोसा सिर्फ 2 जगहों पे, एक उसको अमेरिका और इसराइल पे है कि ये मुझे इक्तदार दिलवा देंगे, ताकत दिलवा देंगे ईरान में। दूसरा उसे ये लगता है कि जो ईरान से बहुत सारे लोग जिला वतन है गुज़िश्ता 30-40 साल से, वो उसके साथ बड़ी तादाद में ईरान में चले जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक से, और वो उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, तो ईरानी कौम उसके साथ खड़ी नहीं होगी। ये कोई इराक टाइप की सूरत बना देंगे अगर ईरान के अंदर जमीन पर भी उतरते हैं तो रिजीम चेंज ऑपरेशन तो तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है।